हेलो गाइस, आज हम एक बहुत इजी प्रोग्राम लेके आए हैं पाइथन में। ये सबको आता है, आपने 7th 8th क्लास की मैथ्स में भी ये पढ़ा होगा। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, दिखने में कितना बड़ा है। देखिए, राइट ए पाइथन प्रोग्राम यानी पीपी, पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द अमाउंट payable if money has been lent on simple interest। सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है तो हमें तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। विदाउट इंटरेस्ट तो बैंक भी लोन नहीं देता। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रिंसिपल P, रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स R, टाइम T। ओके, और फॉर्मूला भी दिया हुआ है हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ब्रैकेट डिवाइड बाय 100। और हमें क्या और निकालना है? अमाउंट पेबल, यानी लम सम हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा। प्रिंसिपल प्लस SI, दिखने में कितना बड़ा है लेकिन ये बहुत आसान है। विद इन सेकेंड आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहली चीज हमें इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा यानी लेना पड़ेगा प्रिंसिपल। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी मर्जी कितना भी डाल सकते हैं। एंड टाइम, हमें 3 चीज इनपुट करनी है। ओके, और 5-6 लाइनों में ये सारा आंसर आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, लुक एट द बोर्ड। हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे। हमें पहले इनपुट लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना है? P। हम ये प्रिंसिपल लिखने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा, आप तो शॉर्ट में जाइए। P मीन प्रिंसिपल। ओके, और हमने यहाँ पे किया इनपुट। ओके, और डबल कोट में डाल दीजिए या सिंगल कोट में डाल दीजिए मनी लेंट। ओके, यानी कितना हमने लिया ब्रैकेट। ऑब्वियसली आप जानते हैं जैसे डबल कोट या सिंगल कोट में आता है वो तो एज ए स्ट्रिंग बन जाता है। तो अब हम क्या करें? ऑब्वियसली हमने आपको बताया और आपको अच्छी तरह याद है कि हमें इसमें कन्वर्टर चाहिए। तो कन्वर्टर क्या आप इंटीजर लेंगे? ये जरूरत थोड़ी है कि भाई हर चीज़ इंटीजर में हो, वो फ्लॉट में भी हो सकता है। क्यों? पैसे का मामला है। पैसा हमेशा ऐसे होता है, 10 रुपये 50 पैसे, तो 10.50 यानी ये फ्लोटिंग पॉइंट में होता है। तो हम इसमें कौन सा कन्वर्टर लेंगे? इनको ब्रैकेट में डालो और हम यहाँ पे लेंगे फ्लॉट। हमने ले लिया। अब हमारी किसकी बारी? अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R लेना है। सेम एज इट इज हम लिखेंगे एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और सेम एज इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जानते ही हैं ये कभी भी इंटीजर में नहीं होता, ये हमेशा अप डाउन, ये फ्लेक्सिबल होता है यानी कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो हम इसमें भी क्या लेंगे? फ्लॉट लेंगे। FLOAT फ्लॉट ले लिया हमने। अब हमें क्या लेना? टाइम। ऑब्वियसली उसके लिए भी हमने लिखा T, और T में भी हमने क्या किया? इनपुट। ओके, एंटर टाइम इन ईयर्स। ओके, हमने ईयर्स में ले लिया। अब ये कह नहीं सकते कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो हम इसको भी हम फ्लोटिंग में लेंगे। ठीक है, कोई 1.5 साल भी बोल दे तो, कोई 2.5 साल बोल दे तो, 3.5 साल, तो उसके लिए भी हम लेंगे फ्लॉट। ले लिया। ओके, अब हमारे पास तीनों चीज़ आ गई। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें ये नहीं लिखना, आप तो S और I ले लीजिए। मैंने लिया SI सिंपल इंटरेस्ट, और फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट P। देखिए P है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, R आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, T आ गया। ओके, और ब्रैकेट स्टार्ट एंड 100। हमारा SI निकल गया। ओके, आप SI को प्रिंट कर सकते हैं। हमने क्या किया? प्रिंट ऐसा ही कर दिया। लेकिन इन्होंने बोला कि एनुअल पेबल, तो AP ले लो पूरा। शॉर्ट नेम हमेशा याद रखिएगा, लंबा नाम नहीं लेना क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप है ना कभी भी इस सिचुएशन में ना फंसो कि एरर आ जाए, तो आप शॉर्ट नेम ले लीजिए। तो हमने AP लिया, AP इज इक्वल टू लिख दिया। ओके, हमारे प्रिंसिपल कहाँ है? ये रहा। P प्लस सिंपल इंटरेस्ट SI कहाँ है? ये रहा। SI आ गया। और आप इसको क्या कर दीजिए? प्रिंट, और ब्रैकेट में E और P। इजी है। ओके, और अगर आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देना है तो कॉमा करके डबल कोट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं एनुअल पेबल, और ऐसे ही सेम एज इट इज SI में भी लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट डबल कोट के अंदर। ओके, बहुत ईजी है।
वी कैन टेक, यानी हम यहाँ पर p एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम इनपुट क्या फंक्शन यूज करेंगे और इनपुट के अंदर हम लिखेंगे एंटर मनी, LENT, लैंड, यानी हमने कितना लोन लिया। अब आप जानते ही हैं कि इनपुट क्या करेगा, उसे ऐसे स्ट्रिंग कर देगा, लेकिन हमें तो नंबर चाहिए तो हम लेंगे फ्लोट, FLOAT। वैसे तो आप इंटीजर भी ले सकते हैं बट हम यहाँ पे फ्लोट लेंगे। ओके, और सेम एज इट इज हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम लिखेंगे R, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, हम ये ले लिया। फिर नेक्स्ट हमें और क्या चाहिए, जब हमने p के बाद r ले लिया, ऑब्वियसली टाइम भी तो होता है, बैंक वाले तो हमें टाइम भी देते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे और यहाँ पे एंटर में लिखेंगे एंटर टाइम इन ईयर। लोन तो हम सालों में लेते हैं, ऐसा थोड़ी कि वो महीनों में देंगे, नहीं, महीनों में तो क्या करती है, लोन करते हैं, EMI करती है। और हम इसको क्या करेंगे, इसको भी फ्लॉट में देंगे, ऑब्वियसली हम इसको भी फ्लॉट में देंगे। आप कहेंगे सर फ्लॉट में कैसे, हमने कहा कि 1 2 3 4 10 ईयर्स तो आपके एज ए इंटीजर होते हैं, बट जब आपके पास 1 ईयर एंड हाफ 6 मंथ्स हो तब हम यहाँ पे फ्लॉट यूज करेंगे। ओके, हमने फ्लॉट ले लिया। अब आ जाइए आपका फार्मूला क्या था हमारा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला दिया हुआ है, यानी P को हमने मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और मल्टीप्लाई किया टाइम के साथ, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब ये कहेगा कि जो टोटल अमाउंट है हमें कितना देना है, यानी हमने अमाउंट पे, AP हमने लिख दिया, AP का मतलब अमाउंट पेबल, यानी हमें कितना अमाउंट देना है। ये आप चाहो तो अमाउंट पेबल लिख सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा नाम हो जाएगा, इसलिए हमने छोटा वेरिएबल लिया AP, अमाउंट पेबल, और हमने क्या किया, जो प्रिंसिपल लिया था वो और प्लस कर देंगे हमारे सिंपल इंटरेस्ट को, दोनों को, तो हमारा अमाउंट पेबल आ जाएगा। और आप क्या कीजिए, आप दोनों को शो करना है तो शो कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट में आप इधर डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल लेंगे। ओके, हमने प्रिंसिपल लिया, कितना प्रिंसिपल है वो कहाँ पे आएगा, OP में आ जाएगा। ओके, फिर हम एक और प्रिंट कर देते हैं, हम कहते हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, आप लिख सकते हैं, वो कहाँ स्टोर है हमारा SI में। ठीक है, हम एक और प्रिंट ले लेते हैं, हमने कहा कि हमारा अमाउंट पेबल AMOUNT, अमाउंट कितना हुआ, और हम कहाँ पे शो करेंगे, कहाँ पे में हमारा वेरिएबल AP में। हमने यहाँ पे 50,000 लोन लिया बैंक से, हमने कितने इंटरेस्ट में लिया, हमने कहा हमने तो 8% के 8.0% के इंटरेस्ट पे लिया। वो कहेंगे कितने साल के लिए, हमने कहा 5 इयर्स के लिए। जैसे हम डालते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, 50,000 हमने प्रिंसिपल लिया, ठीक है, हमने सिंपल इंटरेस्ट हमने 20,000 दिया और टोटल हमने अमाउंट कितना दिया, 70,000 रुपीज। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।